एक लड़की बाजार में एक खरगोशनी बेच रही होती है। वहीं पास में बैठा एक कबूतर ये सब देख रहा होता है। अचानक कबूतर नीचे उड़कर आता है और लड़की के हाथ से खरगोशनी को छुड़ा लेता है। खरगोशनी जमीन पर गिरते ही तेज भागने लगती है। लड़की घबराकर कबूतर और खरगोशनी का पीछा करती है, लेकिन खरगोशनी और कबूतर दोनों भागकर एक दरख्त के पीछे छुप जाते हैं। लड़की काफी देर ढूंढती है, लेकिन जब उसे कुछ नहीं मिलता तो वह हार मानकर वहां से चली जाती है। लड़की के जाने के बाद कबूतर खरगोशनी को लेकर उड़ता है और दोनों एक जंगल में पहुंच जाते हैं। जंगल में एक छोटे बिल के अंदर खरगोशनी के बच्चे भूखे प्यासे अपनी मां का इंतजार कर रहे होते हैं। जैसे ही मां वहां पहुंचती है, बच्चे उसे देखकर उसके साथ चिपक जाते हैं। खरगोशनी अपने बच्चों को प्यार से दूध पिलाती है। बच्चे पेट भरकर बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन कबूतर रोने लगता है क्योंकि किसी ने उसे लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। आम के पेड़ पर तोता और कबूतर घोंसला बनाकर रहते थे। दोनों बहुत बढ़िया दोस्त थे। एक दिन दोनों शिकार करके वापस आ रहे होते हैं, तभी उन्हें पानी के बिना तड़पती हुई जल परी मिलती है। कबूतर जल परी को उठाकर घर ले आता है और फावड़े से एक गड्ढा खोदता है। तोता विमान में बैठकर बादलों पर जाता है और हजारों बारिश वाले बादल ले आता है। फिर जोर से बारिश होती है और गड्ढे पानी से भर जाते हैं। जल परी की जान बच जाती है, लेकिन कबूतर और तोता रोने लगते हैं क्योंकि किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। अनार का पौधा धूप में झुलस रहा होता है। कबूतर अपने पंखों से उसे छांव देता है। वह पास के तालाब से पानी लाकर डालता है। धीरे धीरे पौधा बड़ा होकर अनारों से लद जाता है। कबूतर फलों को खाता है और वहीं घोंसला बनाता है, लेकिन एक दिन तेज आंधी आती है। पेड़ टूट जाता है और घोंसला भी बिखर जाता है। कबूतर दुखी होकर उड़ नहीं पाता। कुछ दिनों बाद वहीं से नया अनार का पौधा उगता है। अगर आपको यह कहानी भावुक लगी तो कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। एक छोटे से गांव में अचानक एक बड़ा रंग बिरंगा तोता आया। सभी लोग डर गए, लेकिन बहादुर किसान रामू ने कहा, इसे पकड़ना ही होगा। जैसे ही तोता पेड़ से उतरा, रामू ने शुरुआत में ही उसे पकड़ लिया। गांव वाले हैरान थे, इतनी जल्दी पकड़ा? लेकिन रामू ने तोते को डराया नहीं। उसने अपने हाथ से मीठे फल दिए और खिलाया। तोता खुश होकर रामू के कंधे पर बैठ गया। अब वह रोज गांव में उड़ता, रामू के साथ खेलता और सभी। कबूतर एक मधुमक्खी के छत्ते से शहद खाने लगता है, इसलिए मधुमक्खियां गुस्सा हो जाती हैं और कबूतर पर हमला कर देती हैं, जिससे कबूतर का शरीर मधुमक्खी के छत्ते जैसा हो जाता है। कबूतर भागता भागता किसान के पास आता है। किसान कबूतर के ऊपर गाय का दूध डाल देता है, जिससे कबूतर ठीक हो जाता है, लेकिन कबूतर रोने लगता। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। किसान के पास एक आम का पेड़ होता है। उसमें फल नहीं आते थे, तो कबूतर और किसान एक दवाई को डालते हैं। देखते ही देखते आम का पेड़ फलों से भर आया और हजारों आम गिरने लगते हैं। अब किसान बाजार में आम बेचकर अमीर हो जाता है, लेकिन आम बढ़ना बंद न हुए। पूरा खेत और घर आम से भर गए। किसान परेशान हो गया और फिर आम रोकने वाली दवा डाल देता है और बेचारा किसान रोने लगा। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक किसान के पास बहुत सारी मुर्गी थी और मुर्गी बहुत सारे अंडे देती थी, और ऐसे ही एक किसान के पास बहुत सारे कबूतर थे। कबूतर भी बहुत सारे अंडे देती थी, लेकिन उनमें से एक कबूतर अंडा नहीं देती थी। किसान उसे मारकर भगा देता है। फिर कबूतर मुर्गी के पास जाता है और रोकर सारी बात बताता है, और अब मुर्गी कबूतर को अपने घर ले जाती है और कबूतर अब मुर्गी के साथ रहता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।